डियर स्टूडेंट्स, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मज़ेदार और नसीहत आमेज़ कहानी। हमारी कहानी का टॉपिक है, उन्वान है धोबी का गधा। स्टोरी कुछ इस तरह है कि किसी गांव में एक रामू नाम का धोबी रहता था। उसने घर की रखवाली के लिए एक कुत्ता पाल रखा था। धोबी के घर में एक गधा भी था। उसे वो सामान, कपड़े वगैरह लादने के लिए इस्तेमाल करता। बच्चों, धोबी ने अपने घर की हिफाजत के लिए, रखवाली मतलब हिफाजत, घर की हिफाजत के लिए एक कुत्ता रखा और सामान इधर से उधर ले जाने के लिए एक गधा रखा हुआ था। धोबी कुत्ते को बहुत चाहता था। जब वो शाम को घर वापस होता तो कुत्ता खुश होकर आवाजें निकालता और भागकर मालिक के कदमों में लौटने लगता। धोबी भी प्यार से उसकी गर्दन पर हाथ फेरकर कुत्ते को उसकी पसंदीदा ग़िज़ा खिलाता, यानी उसका फेवरेट फूड, उसका पसंदीदा खाना खिलाता। धोबी का रोजाना यही मामूल था, यानी कि उसका डेली रूटीन था कि जब वो शाम को घर वापस होता तो कुत्ते के ऊपर प्यार से हाथ फेरता और उसे उसका पसंदीदा खाना खिलाता था। गधा कुछ फासले पर खड़ा ये सारा मंजर देखता रहता। ये सब देखकर वो कुत्ते से हसद करने लगा, यानी मन ही मन उससे जलने लगा। कभी कुत्ता उसके करीब से गुजरता तो उसे जानबूझकर लात मारता। इस तरह वो अपने गुस्से का इजहार करता और सोचता कि कुत्ते की जिंदगी कितनी आसान है। घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, इर्द गिर्द यानी घर के चारों तरफ, भौंकना, अच्छी अच्छी चीजें खाना और आराम करना। कुत्ते की तो बस यही काम है। मालिक फिर भी उससे कितना प्यार करता है। इस तरह वो उसके दिल में हसद ने जन्म ले लिया। और मेरा हाल ये है कि मैं तो सारा काम करता हूँ, दिन भर बोझ उठाता हूँ, फिर भी मार खाता हूँ। खाने के लिए भी मुझे घास फूस ही मिलता है। गधा इसी सोच में खड़ा था कि एक कौवा दरख्त से उड़कर उसके सामने आ बैठा। कौवे ने गधे से हमदर्दी जताते हुए पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? यानी कौवे ने गधे से हमदर्दी जताई। हमदर्दी यानी उसको उस पर तरस आया। उसने पूछा, क्या बात है भाई, आप बहुत परेशान हैं, आप मुझे अपनी परेशानी बताएं, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। गधे ने मायूसी से जवाब दिया, तुम मेरी क्या मदद करोगे, जाओ अपना काम करो। कौवे के इसरार करने पर गधे ने सारी बात बताई। इसरार करना मतलब जिद करने पर, बार बार पूछने पर गधे ने अपनी परेशानी उसको शेयर कर दी। गधे की बात सुनकर कौवे ने उसे एक चालाकी सिखाई, तुम भी मालिक के साथ कुत्ते की तरह पेश आओ। ये बात सुनकर गधे के कान खड़े हो गए। कान खड़े होना मतलब उसको वो बात, वो मशवरा अच्छा लगा कि मैं भी अब ऐसा ही करूँगा, और वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इस तरकीब से शायद मालिक के दिल में मेरी अहमियत बढ़ जाए। एक दिन धोबी किसी काम से शहर गया हुआ था। शाम को जब वो घर लौटा तो गधा उसके करीब गया, जोर से चिल्लाया और धड़ाम से मालिक के कदमों में गिरकर लौटने लगा। अचानक करीब से चिल्लाने और पैरों पर लौटने की वजह से धोबी घबरा गया। उसे गधे की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। झट धोबी ने एक बड़ा सा डंडा लिया और गधे की खूब पिटाई की। तो गधा चिल्लाने लगा। उसे कुत्ते से हसद करने और कौवे के गलत मशवरे पर अमल करने की सजा मिली। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हर जानदार को अलग अलग सलाहियतें और नेमतें दी हैं। इसलिए किसी को भी अच्छी हालत में देखकर जलना और हसद नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खत्म कर देता है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। यानी अगर आप किसी की नेमतों से जलन और हसद करेंगे, अपने दिल में उसके लिए बुग़्ज़ रखेंगे, तो आपके जो अच्छे अमाल और जो आपकी नेकियां होंगी वो इस तरह खत्म हो जाएंगी जिस तरह किसी सूखी लकड़ी को अगर आग दिखा दी जाए तो वो फौरन जलकर राख हो जाती है। तो हसद भी हमारी नेकियों को इसी तरह से बर्बाद कर देगा। बच्चों, अगर आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उस पर रश्क कर सकते हैं और अल्लाह से ये दुआ कर सकते हैं कि ऐ अल्लाह हमें भी इस नेमत से नवाज दे। लेकिन किसी की नेमत को देखकर, किसी को अच्छी हालत में देखकर कभी भी अपने दिल में ये ख्याल ना लाएं कि अल्लाह उसकी इस नेमत को जवाल दे दे या उसे खत्म कर दे।